नमस्कार जी, मैं हैप्पी सिंगला और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है धर्म के ऊपर। धर्म क्या है? और सबसे बड़ी बात जो आज हम करने जा रहे हैं वो ये है कि आप किसी भी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने आप में जो परिवर्तन है वो कैसे होता है? और आज हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में हैं और हमारे साथ हैं बिंदु दी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन का अनुभव ब्रह्म कुमारी के रास्ते पर चलने से कैसा उनका अनुभव बढ़ा और क्या वो सीख है जो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कहते हैं ना कि जो इंसान धर्म के रास्ते पर चल रहा है, सबसे बड़ी मुसीबत है उसका जो सामना है वो हंसकर कर लेता है और हर बंधन से जो छुटकारा है, तनाव मुक्त छुटकारा है, वो आसानी से मिल जाता है। और आज इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ब्रह्म कुमारी क्या है, कैसा होता है उनका जीवन, क्या वो इस जीवन इस रास्ते पर चलते हुए बाबा का साथ लेते हुए अनुभव क्या करते हैं। तो आज उस सभी अनुभव को हम साझा करेंगे और जानते हैं इस दिव्या शक्ति के बारे में। अब आप ये जरूर सोचोगे कि मैं ब्रह्म कुमारी के आश्रम में हूँ और मैं दिव्या शक्ति की बात कर रही हूँ, ये दिव्या शक्ति क्या है? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बात करते हैं बिंदु दी जी। ओम शांति दी। ओम शांति। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट जी। समय मौसम का बदलाव है और उसके साथ साथ जीवन के बदलाव की भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें अपना पूरा नाम और जीवन का परिचय दें। मैं ब्रह्मा कुमारी बिंदु जी। और बेसिकली मैं पंजाब बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन वर्तमान में 98 से मैं सिरसा में हूँ। जी जी। और वैसे 84 से लेकर के 98 तक मैंने बैंक में भी जॉब किया है। जी जी। एज ए क्लरिकल भी किया, एज ए ऑफिसर भी किया। जी जी। तो ब्रह्म कुमारी से जुड़ने का जो सफर है वो आपका कैसे शुरू हुआ? बचपन में क्या शौक थे और उसके बाद एकदम से इतने बड़े धर्म के साथ जुड़ना, इतनी बड़ी इकाई के साथ जुड़ना, उसका जो विस्तार है वो हमें बताएं। एक्चुअली मैं 77 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी। जी। तब हम लोग मानसा पंजाब में रहते थे, तो ब्रह्मा कुमारीज में हमारे कोई रिलेशन में हमारे मैटरनल अंकल जुड़े हुए थे, तो वो हमें सुनाते थे, हमें अच्छा लगता था। जी जी। फिर 82 में मानसा में सेंटर खुला ब्रह्मा कुमारीज का, और तब से मैं समर्पित जीवन जीने लगी अपना। जी जी। और जुड़ने का जो एक रीजन है ना, शुरू से आध्यात्मिक ख्याल थे, धार्मिक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक में थोड़ा धर्म से ऊपर का शब्द है अध्यात्म। जी क्योंकि धर्म से थोड़ा सा व्यक्ति जे इस धर्म का है, जे इस धर्म का है। जी जी जी। अध्यात्म में तेरा मेरा नहीं रहता है। ये हिंदू धर्म, ये सिख धर्म, ये भिन्नता नहीं है। जी जी जी। अध्यात्म मीन्स सारे धर्मों को एक करना। जी जी जी। वो है अध्यात्म। जी। अध्यात्म माना अध्ययन प्लस आत्म। जी जी। आत्मा का अध्ययन। आत्मा मीन्स सेल्फ का अध्ययन, मैं कौन। तो ये थोड़ा सा उससे एक नेक्स्ट स्टेप है। तो इन सब चीजों की खोज बहुत थी कि भगवान को मिलना है, और समाज सेवा की भी बड़ी इच्छा थी। जी जी। फिर बस जब देखते देखते सब तरफ गए, तो जैसे होता है ना, कई बारी देखते देखते कहते हैं यहाँ मेरी नजर टिक गई और ये मुझे सबसे ज्यादा जंच गया। तो ऐसे ही कई जगह सेवा करते 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 आखिर जब ब्रह्मा कुमारी दीदियों के पास आई, तो मेरा मन वहां टिक गया, मेरा मन भगवान से लग गया, मुझे वो अनुभव होने लगे। बस फिर डिसीजन ले लिया कि इस विधि से समाज की सेवा करनी है, आध्यात्मिकता के जरिए और ईश्वरीय ध्यान से प्राप्त शक्तियों को, प्राप्त खुशियों को समाज में बांटना है। जी जी। बेटी बहुत बड़े रास्ते पर चल रही है, अच्छा रास्ता है वो चुन लिया है, तो इसमें आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग था? एक्चुअली शुरू में सहयोग नहीं था। जी जी।
तब तक सहयोग था जब तक हम केवल जाते थे। जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये शादी नहीं करेंगी, ये संत बनेंगी, तब उनका विरोध शुरू हुआ। क्योंकि भगत सिंह तो चाहिए लेकिन हमारे घर में ना हो। संतों के चरणों में हम झुकेंगे लेकिन हमारे बच्चे संत ना बने जी। उसके लिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक तो उनकी बुद्धि में ये होता है, क्योंकि मैं अग्रवाल फैमिली से हूँ, और अग्रवाल थोड़ा ऐसा भी सोचते हैं, कहेंगे बेटों की शादी कर ली क्योंकि वहां से तो कुछ आना होता है, बेटियों की नहीं क्योंकि जाना होता है। तो इसलिए उनको लगा कि लोग क्या कहेंगे। तभी मैंने कहा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट दूसरा होता है उनकी बुद्धि में कि आज ये बच्चियां हैं, ये फैसला ले रही हैं, कल को अगर सफल ना हुई तो ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी। ये सोच किसी हद तक ठीक भी है उनकी। बच्चों को अच्छी तरह टोलना चाहिए, ठोकना चाहिए कि वाकई विरोध करना चाहिए। अगर सच्ची लगन होगी तो वो उन विघ्नों को पार करेंगे, अगर सच्ची लगन नहीं होगी तो वहीं पर वो छोड़ देंगे। तो हमें भी विघ्न आए, लेकिन हाँ, एक वक्त था जब वो ये बताने में शर्म महसूस करते थे कि हमारी बच्ची संत बन गई। आज वो गर्व महसूस करते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें समाज की इतने अच्छे तरीके से सेवा कर रही है। अब वो दे आर हैप्पी। जी जी। तो अभी परिवार से मिलना होता है? हाँ, मिलना होता है। वो भी हमारे पास आते हैं और कोई दुख सुख होता है तो हम भी उनके पास जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम पूरे संसार के कल्याण की बात करते हैं, संसार की सेवा की बात करते हैं। अगर हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, अगर वो किसी तकलीफ में है तो वो भी हमारा कर्तव्य बनता है उनको भी संभालना और देखना। जब जब उनको कोई दुख सुख में हमारी जरूरत पड़े, देन वी आर रेडी। हाँ, जैसे आम समाज के लिए रेडी है, वैसा ही उनके लिए जी। ये स्टेज जरूर बन जाती है कि सारे अब ना एक से जैसे लगते हैं। मुझे आप भी वैसे ही लगते हैं, मानो जो ब्लड रिलेटेड बहन भाई है वो भी वैसे ही लगते हैं, आप भी ब्लड रिलेटेड ही लगते हैं जी। आध्यात्मिकता में आके ना ये स्थिति हो जाती है, सब अपने लगते हैं, सब अपने लगते हैं, और जो अपनेपन का दायरा है ना जी वो बड़ा हो जाता है जी। लोग तो कहते हैं ना, कोई भगवान को मानता है फिर उसको वो नहीं रहता, पर मेरे को ये लगता है कि अपनेपन का दायरा बड़ा हो जाता है बस जी जी। ब्रह्म कुमारी संस्था की जो मूल शिक्षा है वो क्या है? देखो, इसकी मूल शिक्षा है कि अपने विचारों को बदलना, अपने संस्कारों को बदलना और वैल्यू बेस्ड जीवन बनाना, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। क्योंकि आज घरों में झगड़ों के दो मुख्य कारण है, वैल्यूज की कमी और दूसरा अच्छे संस्कारों की कमी और अच्छे मन के विचारों की कमी। हम पूरा फोकस इस पे रखते हैं, जो भी आता है तो उसके विचार बहुत अच्छे हो जाए, उसके संस्कार अच्छे हो जाए, ताकि उसका गृहस्थ जीवन सुख शांति और खुशियों भरा हो जाए, घर में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और हम इस बात की गारंटी भी करते हैं कि अगर आप अपने मन के विचारों को पॉजिटिव और प्योर कर लो और अपने संस्कारों को पॉजिटिव और प्योर कर लो, देन ग्रांटेड है कि आपका गृहस्थ जीवन बहुत बहुत अच्छा हो जी। राज योग ध्यान क्या है ये, और अपन मानसिक शक्ति है वो कैसे प्रदान करता है? हाँ, राजयोग ध्यान एक मेडिटेशन है जी। राजयोग शब्द अपने आप में बहुत है। योग माना जोड़, कनेक्शन। जैसे कोई ब्राह्मण कोई बच्चे बच्चियों की कुंडली देख के कहते हैं इनका योग है या इनका योग नहीं है। जोड़ माना कनेक्शन, और राजयोग माना राजा बनाने वाला योग जी। मेडिटेशन को राजयोग क्यों कहा? क्योंकि मेडिटेशन वाला जो योग है वो सबसे पहले स्वयं का राजा बनाता है जी, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा। आपका सेल्फ कंट्रोल होगा, क्या सोचना है, क्या बोलना है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने सोचा तो नहीं था, ऐसे ही मुंह से निकल गया जी, बिल्कुल नहीं सोचा था, बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। एक योगी, एक राजयोगी का सेल्फ कंट्रोल होता है, ये सबसे पहला राज्य है। हम चलते हैं दूसरों पर राज्य चलाने और खुद पर राज्य होता नहीं है। तो इसलिए पहले स्वयं के राजा, जो स्वयं का राजा है फिर वो भविष्य में विश्व का राजा भी बन सकता है। इसलिए इसको राजयोग मेडिटेशन
जहाँ राजयोगा कहते हैं। जी, जी। दीदी, ये ब्रह्म कुमारी जो संस्थान होते हैं, वो महिलाओं के नेतृत्व में क्यों चलते हैं? इसके पीछे कौन-सी शक्ति है? हाँ, एक्चुअली 1936 में इस संस्था के जो फाउंडर हैं ब्रह्मा बाबा, हुँ, हुँ। उनके तन में भगवान शिव ने प्रवेश करके जी। उनको ये पहला आदेश दिया था हुँ, हुँ। कि नारी जाति का उत्थान करना है। हुँ, हुँ। तो एक बार मेरे साथ एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गए, बहुत पुरानी हुँ। बात है। तो ये सवाल उन्होंने मेरे से पूछा। हुँ, हुँ। कहते, वो पंजाब में थे, मैं पहले पंजाब में रहती थी। जी, जी। कहता, क्या मर्द काबिल नहीं थे हुँ, हुँ। जो आपकी संस्था ने औरतों को आगे किया? जी, जी। मैंने उनको कहा हंसी में, मैंने कहा भैया मर्द तो पहले ही काबिल है ही, हुँ, हुँ। अब औरतों को भी काबिल बनाने के लिए तुम तो हो ही काबिल, बहनें भी काबिल हो जाएं, इसलिए उनको आगे किया। दूसरा, अगर आप ना बुरा माने तो एक सच्चाई और बता दूं आपको। कहते, बताओ बहन जी। मैंने कहा, मर्दों की ये गलत फहमी भी निकल जाए जी, जी। कि औरत हाँ, हाँ। कुछ कर सकती है। हुँ, हुँ। ये संस्था ने जी दिखा दिया कि औरत को अंडर एस्टिमेट मत करो, हुँ, हुँ। बहनों को, महिलाओं को, वो भी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, उनको मौका देना चाहिए। जी, जी। तो इसलिए फिर मर्द भी काबिल, औरतें भी काबिल, तो आपको बल्कि आपकी पत्नियां, बहनें, मदर्स और अच्छा सहयोग करेंगी आपको, आपके बिजनेस में, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में, कंधे से कंधा मिला के बराबरी में आपके साथ चलेंगी, तो आपकी शक्ति डबल हो जाएगी। हुँ, हुँ। जी, जी। दीदी, एक बहुत बड़ा वहम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक बात को वैसे ही मशहूर किया गया है कि ब्रह्म कुमारीज़ के रास्ते पर आप चलते हैं, जब आप आश्रम जाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर पति-पत्नी को भी बहन-भाई बना दिया जाता है। मतलब काफ़ी सुनने को मिलता है कि रास्ता बहुत बड़ा है ये, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन सब वहाँ पर पति-पत्नी भी भाई-बहन बन जाते हैं। इसमें कितनी की सच्चाई है, ये वैसे ही भ्रम फैला हुआ है? ये वैसे भ्रम फैला हुआ है, सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ। परंतु हुँ, हुँ। ये मशहूर क्यों हुआ, हुँ, हुँ। वो रीजन बता देते। जी, जी। देखो, हम उनको ना ये समझाते हैं कि हम ईश्वर पिता की संतान है। हुँ, हुँ। मंदिर में आप भी जाके कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, आपके हस्बैंड भी कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। आप ये तो नहीं कहोगी तुम सास ससुर मैं बहू तुम्हारी। बिल्कुल। जहाँ एक आपका बच्चा जाके कहेगा तुम दादा दादी हमारे, हम पोता तुम्हारे, क्योंकि तुम हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा हो। भगवान सबका माता पिता है। उस नाते से पूरे विश्व की आत्माएं आपस में भाई बहन है। जी, जी। हम ये बताते हैं कि शारीरिक नाते से आप हस्बैंड वाइफ है, दादा पोता है, माँ बेटी है, बॉस सबॉर्डिनेट है, लेकिन आत्मिक नाते से हम सब भाई बहन हैं। जी, जी, जी। क्योंकि समझो, एक बहन की जब तक एक लड़के के साथ शादी या सगाई नहीं हुई, एक अननोन लड़का आपको कहीं भी दिखाई दे, तो आप उसको क्या बुलाएंगे? भैया। भैया, वीर जी, पंजाब में कह दें। जी। और ऐसे ही उस लड़के को भी किसी अनजान लड़की को बुलाना है, अगर वो सही दृष्टिवृत्ति वाला है, तो क्या बोलेगा? बहन जी। हाँ जी। अब हो सकता है जो मेरी होने वाली पत्नी है, आपने उसको 2 साल पहले किसी मोड़ पर बहन जी कह के बुलाया हो, आज वो आपकी पत्नी बन गई। तो मैं हंसी में और रियलिटी बताती होती हूँ कि भाई बहन नहीं बनाते, भाई बहन तो आप हो ही नेचुरल, ईश्वर के घर से आए, हम सब भाई बहने हैं, ये बताते। पति पत्नी बनाया जाता है। देखो, आप हजारों लोग इकट्ठे करते हो, उनके बीच में फोटोज खींच के सारा उनको दिखाते हो, भाई ये लड़का लड़की आज से पति पत्नी है। जी, जी, जी। आज से पहले ये पति पत्नी नहीं थे। आज से पति पत्नी है, ताकि कोई उंगली ना उठाए कि ये लड़की किस लड़के के साथ घूम रही थी, या ये लड़का किस लड़की के साथ घूम रहा था। मैं क्या भैया, भाई बहन तो आप हो ही नेचुरल, पति पत्नी बनाया जाता है समाज में पूरे शादमाने के साथ। बाकी तो शारीरिक नाते से जो रिश्ते हैं वो तो वही रहेंगे, मामी मामी रहेगी, चाची चाची रहेगी, पति पति रहेगा, पत्नी पत्नी रहेगी। अब वो पत्नी को ये थोड़ी कहेगा बहन जी बात सुनो। जी, जी, जी। वो बताया जाता है कि आत्मिक नाते से हम सब भाई बहन हैं। जी, 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 जी। और शारीरिक नाते से तो जो जिसके साथ रिश्ता है वो रहेगा ही। जी, जी। वो मशहूर इसलिए हो गया क्योंकि हम आत्मिक रिश्ता बताते जरूर है। क्यों बताते हैं? ताकि
समाज के अंदर कोई किसी के प्रति गलत दृष्टि ना रखे। जी जी। आज सच्ची बात बताऊं मैं कि हमारा टोटल अटेंशन आज की युवा पीढ़ी का बॉडी कॉन्शियसनेस में है। ये लड़की जा रही है, ये सुंदर है, इसका ये सुंदर है, ये है, वो है। रेप केसेज इसीलिए बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लड़के लड़की भुगतना भोग रहे हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, फिर धोखा खाते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि थोड़ा तुम सोल कॉन्शियस भी रहना सीखो। ठीक है, आपके घर में आपकी पत्नी है, लेकिन बाहर आप ऐसी दृष्टि रखो भी जो भी लड़कियां हैं सब मेरी बहनें हैं। हर लड़की समझे हर एक मेरा भाई है। जी जी। और कभी कभी तो ऐसी लड़कियां आती हैं, उनका गलत रास्ते पे जाती हैं, पेरेंट्स आके बताते हैं और वो कहते ना दीदी कुछ भी गलत नहीं, फ्रेंड है मेरा। जी जी। तो मैं कहती हूँ फ्रेंड है तो कोई बात नहीं, फ्रेंड माना तो ब्रदर ही है, तुम इसको राखी बांधो। ना ना ना, मैं राखी तो नहीं बांधूंगी। इट मीन्स दाल में काला डाला है। बिल्कुल। अदरवाइज हस्बैंड तो एक है। अदरवाइज हम समाज में देखते हैं फ्रेंड कब हस्बैंड बन जाता है पता ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये तो रोज के केस है, कोई बड़ी बात नहीं। जी। जब उस बच्ची ने ये कहा मैं राखी नहीं बांधूंगी, तो इससे क्लियर हो गया दे आर नॉट ब्रदर सिस्टर। इसलिए हम ये प्रचार प्रसार करते हैं कि आत्मा के नाते से आप शहर में घूमने वाली बच्चियों को समझो कि ये भी एक आत्मा है, ये मेरी बहन है, ये भी एक आत्मा है, ये मेरा भाई है। जी जी। ब्रह्म कुमारी इसका शिव बाबा से क्या संबंध है? शिव बाबा माना भगवान शिव, जिसकी शिवलिंग के रूप में मंदिरों में पूजा होती है, उसी भगवान शिव को हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। क्योंकि जब कहते हैं भगवान, वो दूरी का शब्द लगता है। नहीं, भगवान मानो हम इंसान, वो भगवान बहुत दूरी है। बिल्कुल। लेकिन जब बाबा कहते हैं, बाबा माना बाप, बाप दादा जी। तो बाप दादा बहुत क्लोज रिश्ता हो जाता है। हम कहते हैं भगवान से ना थोड़ा नजदीक आ जाओ, इतनी दूरी ना बनाओ। नजदीक आने से आपको उनके गुण धारण करने आसान हो जाएंगे। जैसे ना पंजाबी में कहावत है, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जी। जब हम भगवान को शिव बाबा कहेंगे ना, तो बाबा में क्या गुण है, वो शांति का सागर, वो प्रेम का सागर, तो उसके गुण हमारे में आने शुरू हो जाएंगे। हम भी तो उसके बच्चे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो असर होना चाहिए। जी। ब्रह्म कुमारी की दैनिक चर्या क्या होती है? दिन में आप क्या करते हैं? हाँ, हम लोग ना सुबह 3:30 पे उठते हैं। 3:30 जी AM ये हमारा ऑफिशियल टाइम है उठने का। हमारे रिकॉर्ड बजता है, अमृत वेला शुद्ध पावन है, मेरे लाड ले जागो, जैसे ना भगवान उठाता है बच्चों को, तो वो रिकॉर्ड बजता है और हम सब उठ करके फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, फिर 4 से 4:45 हम पहले मेडिटेशन करते हैं। अगर किसी को फ्रेश होने का ख्याल हो तो नहा के बैठता है, अदरवाइज हम 4 से 4:45 बिना नहाए भी बैठ जाते हैं। फिर 4:45 से 5:30 हम नहाते होते हैं, स्नान करते हैं। 5:30 से फिर पब्लिक आनी शुरू हो जाती है, हमारा ऑफिशियल क्लास स्टार्ट हो जाता है। 5:30 से 6:15 मेडिटेशन, 6:15 से 7:15 बजे तक प्रवचन, मुरली क्लास जिसको हम कहते हैं। फिर वो सब लोग चले जाते हैं 7:30 बजे तक। फिर हम हमारे डेली रूटीन का एक तरफ, जैसे आप सब करते हो, कपड़े धुलाई, कपड़े प्रेस, खाना बनाना, सफाई, ये सारे काम भी साइड बाय साइड चलते हैं। और साइड बाय साइड जो न्यू कमर्स आते हैं उनको हम बेसिक कोर्स देते हैं, तो इसलिए साइड में वो भी चलता रहता है। वहाँ जैसे मान लो यहाँ हमारी 10 की टीम है, वैसे 15 की टीम है, 5 भाई है, 10 बहनें हैं। स्पोर्ट्स तो उसमें हम होता है कि 2 बहनों को नीचे रहना है, जो भी आया उनको अटेंड करना है, उनको ये ज्ञान सुनाना है, कोर्सेज देने हैं। 2 बहनें किचन में चली गई, वो भोजन आदि सबके लिए बना देती हैं। 2 बहनें कपड़े धुलाई में चली गई, वो सबके कपड़े धुलाई कर देती हैं। 2 बहनें सफाई कुछ करती हैं, कुछ सफाई वाली आती हैं उनसे करवाती हैं। तो ऐसे करके ये मतलब 7:30 से 12 बजे तक के ये जो रूटीन के सारे काम है ये होते हैं। जी। साइड बाय साइड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो चलते हैं। जी। ऐसे ही फिर इवनिंग में 4 बजे से फिर हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। 4 से 5 मेडिटेशन, फिर 5 से 6 मुरली क्लास। ये 2 टाइम हमेशा, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, सर्दी हो, गर्मी हो, ये 2 क्लासेस चलती रहती है। सिर्फ टाइम बदल जाता है गर्मी सर्दी के हिसाब से। गर्मी में थोड़ा लेट कर लेते हैं, सर्दी में थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। जी।
जो ब्रह्मकुमारीज बहनें होती हैं उनको अपने परिवार से मिलने की अनुमति होती है, वो अपने घर वगैरह जा हाँ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम्म, आते हैं, हम भी जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हम्म। और एक सबसे बड़ी बात, हाँ, अगर जैसे हम जैन धर्म की बात को लेकर चलते हैं हाँ, कि जब वो धर्म में शामिल होते हैं हाँ, तो परिवार का जो मूल होता है हाँ, उसको छोड़कर एक हाँ, त्याग के रास्ते पर चलते हुए हाँ। वो निकल पड़ते हैं अपने धर्म की ओर। ब्रह्म कुमारीज में कैसे आपा शामिल हो सकते हैं? जैसे इस रास्ते पर आना है, हाँ, हमने बनना है, तो उस रास्ते की शुरुआत कैसे होती है? कब आप इस धर्म में समर्पित हो जाते हैं? हाँ। देखो 2 तरह से, एक तो आप जैसे गृहस्थी लोग आते हैं, वो तो घंटा 2 घंटे आए, जी, जी, सत्संग जी। करके चले गए। जी, जी। बात अपन समर्पित की हुँ, कर हुँ। रहे हैं। एक तो यहाँ पर जो कन्याएँ हैं, वो ही समर्पित हो सकती हैं। जी, जी। क्योंकि मैरिड तो मान लो आप कहो भी दीदी मुझे समर्पित कर लो, लेकिन आपके जी, जी। बच्चे हैं, हुँ, हुँ। आपकी ज़िम्मेवारी है, आपके हस्बैंड हैं, आपके रिलेशंस हैं, क्योंकि शादी के बाद तो बहुत विस्तार हो जाता है ना बिल्कुल। रिलेशंस का, वो छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए अनमैरिड कन्या अगर खुद इच्छुक है, हुँ, स्व हुँ। इच्छा से, हुँ, हुँ। वो बन सकती है, क्योंकि उसको तो पराए घर जाना ही होता है ना, अपने पेरेंट्स जी, का जी। घर छोड़ना होता है। जी, जी। वो चाहे भगवान को साथी बना ले, चाहे किसी इंसान को बना हुँ, हुँ। ले। तो लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, जी, जी। अमीर-गरीब कोई भेद नहीं है। हुँ, हुँ। बस हम एक ही चीज़ देखते हैं कि उस बच्ची के संस्कार अच्छे होने चाहिए। हुँ, हुँ। वो संगठन में सबके साथ हुँ, हुँ। संस्कार मिला के चल सके, उसकी मोल्डिंग नेचर हो। हुँ, हुँ। तो बस जो, और फिर ज्ञान में इंटरेस्ट हो, उसका ध्यान दुनियादारी में ना हो, हुँ, हुँ। तो ये क्वालिफिकेशन है। अगर ये क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करती है, देन ही और शी कैन सरेंडर। जी, जी, जी। हाँ, जब से आप इस जीवन में प्रवेश किया है, अपने हम्म, ब्रह्मकुमारीज़ बने हो हम्म। आप, उसमें आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? कोई कठिनाई कभी देखी है? वैसे कोई कठिनाई नहीं देखी, बस स्टार्टिंग में वो पेरेंट्स का विरोध वाली कठिनाई ही देखी। जी, जी, जी। जैसे वो रोकते थे और हुँ, हमारी हुँ। लगन होती थी। और शुरू में तो हमारे फादर कहते थे इस जन्म में भूल जाओ, हम तुमको साधु संत बनाएंगे। जी, जी। मैं उनको कहती तुम इसी जन्म में बनाओगे, और तुम बनाओगे तभी बनूंगी, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे ना यहाँ बनने के लिए पेरेंट्स की लिखित चाहिए होती है, अच्छा। लिखित परमिशन, हुँ। उसके बिना यहाँ रखते नहीं है। हुँ, हुँ। फिर वो भगवान की तपस्या काम करती है। जब हम सच्चे दिल से भगवान को लगन से याद करते हैं ना, जहाँ लगन होती है वहाँ विघ्न खत्म हो जाते हैं। जी, जी। हम रात को 2-2 बजे उठ के मेडिटेशन किया करते थे, और अपने पेरेंट्स को भगवान के सामने बिठाते थे, बाबा के सामने, कि बाबा इनको आप अपने वाइब्रेशन दो, ये अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मोह ममता और लोक लाज उस हुँ, हुँ। कारण ये हमें परमिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इनको इस तरह की बुद्धि बख्शो, जी, जी। और इस तरह इनको तैयार करो कि ये खुद कह दें भी बेटा तुम्हें जो इच्छा है तुम करो। और ऐसा करते करते वो दिन आ गया जब वो राजी हो गए और उन्होंने हमें इधर समर्पित कर। जी, समाज में ब्रह्मकुमारी संस्थान है, इसका बड़ा योगदान क्या है? देखो, जो लोग कोशिश तो हम बहुत मासिस को करते हैं, हुँ। लेकिन जो लोग जुड़ जाते हैं हुँ, हुँ। उनका सुधरना तो ग्रंटेड है। सबसे बड़ा, एक तो घर में सुख शांति भरा माहौल बनता है, और दूसरा जो नशे लेते हैं उनका नशा छूट जाता है। जी। आपको कभी मिलाऊंगी, हुँ। एक लड़के ने आना शुरू किया हमारे पास, मुकेश नाम से। जी, जी। तो वो चिट्टा भी लेता था, हुँ। और वो पुलिस ने भी पकड़ लिया था, और वो अच्छा। 1.5 महीने से हमारे पास आता, वो सब कुछ छोड़ गया। हुँ। मतलब पुलिस भी इस बात से हैरान है कि हुँ। चिट्टा छुड़वाना तो बहुत मुश्किल काम होता है किसी को। पीछे हमारा खारिया में प्रोग्राम था, अपने एलनाबाद के डीएसपी आए हुए थे, संजीव बल्हारा जी। जी, जी। तो मैंने मुकेश को कहा, मैंने कहा आप ना अपना अनुभव सुनाओ कि आपका कैसे छूटा इतने हुँ, हुँ। ड्रग्स आपकी। कहता ना दीदी, इन्होंने मुझे पकड़ा भी था तो कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हुँ। तो फिर मैंने मंच से ही सुनाया खारिया में, ये सिर्फ 20 फरवरी की बात सुना रही हूँ, जी, 15 जी। डेज पहले की। मैंने संजीव बल्हारा जी को कहा, हुँ, हुँ। मैंने कहा एक बच्चा है मेरे पास, वो डर का मारा अनुभव नहीं सुना रहा, हुँ, हुँ। भी कहीं फिर आप द्वारा ना कुछ कहें। मगर मुझे लगता है कि आप मुकेश को भी शाबाश देंगे और मुझे भी शाबाश देंगे कि भई आपने
इस बच्चे को द्वारा एक अपना घर चलाने के, बसाने के, और उसके पेरेंट्स, उसकी घरवाली, उसके बच्चे सब इतना खुश हैं, मतलब वो हमारा धन्यवाद करते ही नहीं थकते। तो वे संजीव जी कहते बहुत अच्छी बात है, कहते हमारे आज के कार्यक्रम का स्टार मुकेश जी मंच पर आज फिर उनका अनुभव सुना, मतलब, और फिर बेटियों का महत्व, और लोगों को किसी भी नशों के अलावा लड़ाई झगड़े सब तरह की हम काउंसलिंग देते हैं, तो काफी अच्छा सुधार हो जाता है। लेकिन जो जुड़ता है, आता है, मेडिटेशन करता है, वो समझता है। ऐसे तो आप हजारों लोगों के अनुभव सुन सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके हमारे पर्सनल जीवन और पारिवारिक जीवन में क्या क्या खुशियां आई हैं और क्या क्या सुधार हुआ है। जी, दी कि यह संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य में भी आगे आती है? थोड़ा डिफरेंट वे में। एक संसारिक एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन संसार में बहुत ज्यादा हैं। जी जी जी। हेल्थ के भी बहुत ज्यादा हैं। वैसे हमारा है, मतलब कई जगह माउंट आबू में, बॉम्बे में, बड़े बड़े सिटीज में हमारे ब्रह्मा कुमारी के हॉस्पिटल भी हैं। और माउंट आबू में तो स्पेशली इस्लाम एरिया सा है थोड़ा, तो ऐसे गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। और शिक्षण संस्थान भी कहीं कहीं है, 5-7 जगह हॉस्टल भी है। लेकिन मेन फोकस हमारा हेल्थ और एजुकेशन में स्पिरिचुअल का ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारी हेल्थ का रिलेशन ना हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ है। यूएनओ ने भी कहा था कि हेल्थ की कंप्लीट परिभाषा में केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कई तरह की हेल्थ की बात की। तो फिजिकल हेल्थ के तो बहुत बने पड़े हैं, बाकी जो 3-4 तरह की हेल्थ है उस पर हम ज्यादा काम करते हैं, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। जी जी। जब ये 4 ठीक हो जाए तो फिजिकल में कुछ रहता ही नहीं है, फिजिकल ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाती है। जी जी। दुनिया में कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। जी। हम इससे उलट कहते हैं साउंड बॉडी इन साउंड माइंड। अगर आपका माइंड साउंड है देन आपकी बॉडी साउंड रहेगी ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ जी। दी आज के समय पे की आप बात करें, आज के युवाओं की आप बात करें, आज के समय में नशा एक मीठे जहर की तरह है। बिल्कुल। जो पहले आप कहते थे ना कि 16 साल की उम्र है, बच्चे को बचाना जरूरी है, कि इसको 16वां साल लग गया, अब ये जीवन के ऊपरले पड़ाव में इसको थोड़ा सा सेफ रखो। लेकिन वो टाइम खत्म हो चुका है आज के समय में। 6-7 साल के बच्चे पर ही ध्यान देने की जरूरत होती है, जो आज का मोबाइली युग आप कह सकते हैं भी आ चुका है। नशे की तरफ युवा युवतियां दोनों बढ़ रही हैं। और आज सबसे बड़ी जो, मैं तो देखो अपने आप में उसको एक बीमारी कहूंगी, जो लिव इन रिलेशन की है, तो जीवन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनके लिए, उन्हों के लिए ब्रह्म कुमारी का साथ कितना जरूरी है। क्या ऐसी कोई मुरली मेडिटेशन होती है जो उन पर काम करे? क्योंकि दोनों चीजों से 3-3, 4-4 घर टूट रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पहले तो हम बात नशे की अभी थोड़ी सी करके भी चुके हैं मुकेश बिल्कुल बिल्कुल। हम जी इस जी। पर बहुत काम करते हैं। हम ना एक्चुअली नशा छोड़ने की भी बात नहीं करते कि तुमको छुड़वाएंगे, ये हम कभी नहीं कहते। जी जी जी। हमेशा आपने किसी से कोई चीज छुड़वानी है ना, मान लो एक बच्चा अंगूठा भी चूसता है, तो अगर आपको चाहते हो वो बार बार निकाल ली जाओ, तो वो जब आपको देखेगा पास नहीं है वो तब मुंह में डाल लेगा, डरते मारे नहीं भी डालेगा, आप थप्पड़ मारेंगे वो फिर बाद में डाल लेगा। लेकिन आप उसका सब्स्टिट्यूट कोई एक बार उसको निप्पल देंगे, कोई टॉफी देंगे, ताकि थोड़ा सा इसका मतलब माइंड डाइवर्ट किया जाए, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट देते हैं, निस्वार्थ प्यार देते हैं, अच्छी काउंसलिंग देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, जिससे वो आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है, उसको इतनी खुशियां मिल जाती हैं कि जो खुशियां वो नशों से लेने की कोशिश कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा खुशियां उसको भगवान से प्यार करने में मिल जाती हैं। जी जी। कहीं ना कहीं आई फील कि जब भी कोई नशों के गटर में जाता है
उसके 2-3 रीजन होते हैं जरूर, उन दोनों तीनों में से कोई। एक तो घर में हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता बच्चों को। जी जी। जहाँ फिर पेरेंट्स जॉब में है, वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बच्चों पर ध्यान देने की कमी, बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कमी। अदरवाइज पेरेंट्स फ्रेंडली रहें, थोड़ी देर बच्चों को रोज टाइम दें और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, तो इन चीजों को बचाया जा सकता है। ये सब चीजें उनको यहाँ प्रोवाइड होती हैं और फिर धीरे 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 उनका परिवर्तन शुरू हो जाता है। वो जो मैंने जिस मुकेश की बात की, वो इतना ईमानदार है। एक दिन मैं रात को 12 बजे पंजाब से आई, वो मेरे साथ था जी। तो कहता दीदी मुझे घर ही छोड़ो, क्योंकि मिसेज उसको लेने आती है। जब भी वो यहाँ आता है छोड़ के भी जाती है, लेके भी जाती है। अच्छा। अभी उसको 50 डेज ही हुए हैं। अभी पेरेंट्स 7-8 साल इसमें रहा ना, एकदम विश्वास नहीं कर रहे, तो उसको अकेला नहीं छोड़ते सेफ्टी के लिए। तो वो कहता दीदी मुझे घरे छोड़ो और मेरी पत्नी को या माँ बाप को सौंप के जाओ मुझे, ताकि उनको वहम ना रहे। अगर आप मुझे कहीं उतार देंगे तो उनको वहम हो जाएगा भी ये रास्ते में कुछ रास्ते में कुछ गड़बड़ करी है। मैं क्या, ये तेरी ईमानदारी है भी, अब तेरा कोई ध्यान नहीं, इसलिए तू कहता है मुझे उनको सुपुर्द कर दो। अगर तेरा 1% भी ध्यान जाता किसी चीज में, फिर तो तू कहीं भी उतर के जा सकता है। जी जी जी। तो इतना चेंज सिर्फ निस्वार्थ ईश्वरीय प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। जो कांट इमेजिन इस ताकत को। जी जी। और मैं तो हमेशा कहती हूँ भी डांट मार ये चीजें फेल हो सकती हैं, मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो प्यार का हथियार है ना, निस्वार्थ प्यार का हथियार, इतना जबरदस्त है। इस हथियार का वार कभी खाली जाता ही नहीं है। जी हम जी। तो इस हथियार का प्रयोग करते हैं। जी जी। ब्रह्म कुमारी बनने के बाद आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चुनौती कह सकते हैं इनको या नहीं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी किसी भी फील्ड में हम चलेंगे तो कुछ कुछ चुनौतियां आती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि घर गृहस्थ में, आप मान लीजिए आप अपनी फैमिली में, आपका दिल किया तो खाना बना लिया, दिल किया तो कहेंगे आज ले आओ ना मार्केट से, थोड़ा सा आज मूड नहीं है, चलेगा। ऐसे ही कहीं जाना है, चलो छोड़ो अभी ना लेटने का मन है, हम लोग ये नहीं कर सकते। हमारी दिनचर्या एक मिलिट्री जैसी है। आई कैन से कि हम रूहानी मिलिट्री हैं। जी जी। जैसे मिलिट्री 24 आवर्स रेडी रहती है। जी जी। तो इसलिए मान लो मेरा 2 बजे सोने को मन है, हैप्पी ने आके कहा कि दीदी आपका पॉडकास्ट करना। जी जी। अच्छा आप गए, अभी मैंने सोचा हैप्पी जाएगी 3 बजे और फिर मैं थोड़ी देर लेटूंगी। जी इतने में दिवाकर जी आ गए, उन्होंने अब मिलना जरूर है। मगर ये चीज यहाँ नहीं चलती। ये पब्लिक प्लेस है। जी जी। और फिर हमने अपने आप को उसी तरह मिलिट्री समझ लिया और उसमें ढाल लिया, और हमें मुश्किल भी नहीं लगता है, हमें अच्छा भी लगता है। मतलब ऐसे एक वो घर है जैसे इमरजेंसी में एक डॉक्टर की क्लिनिक खुली रहती, ये सुप्रीम सर्जन भी है। लोग अपने दुख तकलीफें लेके आते हैं, उस डॉक्टर के शारीरिक बीमारियां लेके जाते हैं, यहाँ मानसिक बीमारियां, इमोशनल बीमारियां, कोई किसी से धोखा खाया, कोई मन खराब है, डिप्रेशन है, टेंशन है, ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं। उनको इमीडिएट चाहिए होता है। एक बार तो मुझे याद है 3 बजे कोई आया तो सामने जैसे भाई बैठे थे, उन्होंने कहा कहते दीदी से मिलना, कहते दीदी को ना 4 बजे आ जाना, दीदी को मिल लेना। कहते 4 बजे हम होंगे या नहीं होंगे क्या पता। बेचारा कोई फेड अप होगा। फिर उसने मुझे घंटी की, मैं कहा मैं अभी आती हूँ, फिर मैं उसी समय मिली। बहुत परेशान था, मतलब वो इस स्टेज में था भाई, कहता मैं सुसाइड भी कर सकता था, पर आपका ये घंटा देने से एटलीस्ट मेरा वो विचार तो खत्म हो गया। जी जी। तो इस तरह के केसेस भी हम हैंडल करते हैं। और लोगों की बेसिक ना सोच बदलना जरूर, तभी मैंने कहा ना मन के विचार और संस्कार, ये 2 चीजों को बदलने पर आज पूरे समाज को विशेष काम करने की जरूरत है। आज मैं देखती हूँ लोग मीटिंगों में बैठते हैं, क्या बातें करते हैं, राजनीति में जो चल रहा है वो बदलना चाहिए। जी जी। पुलिस ऐसे नहीं, पुलिस को बदल के ऐसे काम करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी बदलने चाहिए, ये फला ऑफिसर बदलना चाहिए, लेकिन मुझे बदलना चाहिए, ये बात कोई नहीं मीटिंग करता। बिल्कुल बिल्कुल। कि खुद को बदलना है, खुद के विचारों को बदलना है, संस्कारों को बदलना है। अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं ना,
ये भी समाज सेवा में एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वी आर ऑल दी पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी आर दी पार्ट ऑफ सोसाइटी। हमारा खुद को बदलना माना सोसाइटी का एक पार्ट बदल गया, पॉजिटिव हो गया। दी, कोई ऐसी घटना है जिससे आपको ब्रह्म कुमारी होने में गर्व महसूस होता हो? कोई ऐसी घटना को आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें जिसमें आपको काफी गर्व हुआ हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, उसमें से कोई भी एक बात आपसे शेयर करती हूँ। जी जी जी। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी ने, मैं 1 मिनट के लिए ये भूल जाती हूँ मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। जब एक बच्ची की तरह मैं समझ लो पढ़ती थी 9th 10th 11th में, जिस समय यहाँ आई, तो मैंने यहाँ की दीदियों का ना निस्वार्थ प्यार देखा। जी। मैं तो एक साधारण सी फैमिली से थी, पेरेंट्स मेरे मानते नहीं थे, मुझे माउंट आबू भी जाने की इच्छा थी, पेरेंट्स कहते हम 1 रुपया भी नहीं देते तुम्हें, तो दीदी खुद अपने पल्ले से पैसा खर्च करके मुझे लेके गई। मतलब इस बात का कुछ नहीं था कि ये किस परिवार से है, हम पल्ले से क्यों खर्च करें इसके लिए, और प्यार से खाना खिलाना, प्यार से मार्गदर्शन देना, हर स्टेप पे एक माँ की तरह, मतलब उनको पल पल गाइड करना कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, अब ऐसे करो। पर निस्वार्थ प्यार देख के मैं प्रभावित हुई थी कि ना कोई जाति पाति का भेद, ना कोई अमीरी गरीबी का भेद। हमारे यहाँ भी क्लासेज होती है, कोई किसी की सोफे पे वो नहीं है, ये जो आए पहले आओ पहले पाओ, आते जाते हैं बैठते जाते हैं। जी जी जी। और यहाँ की एक सबसे और अच्छी बात है, यहाँ शर्मा, वर्मा, अरोड़ा, मेहता ऐसे नहीं बुलाते, फर्स्ट नेम से बुलाते, क्योंकि किसी को भी ये पता ही ना चले कौन किस जाति पाति का है, नंबर 1। और नंबर 2, यहाँ सब कुछ गुप्त है। भंडारी पड़ी है, कोई उसमें 1 रुपया डाल रहा है या 1 लाख डाल रहा है, कुछ नहीं पता। आपको किसी पंखे पर, किसी दीवार पर कहीं भी नाम नहीं मिलेगा। और आप पूरे शहर में किसी एक व्यक्ति से ये पूछ के दिखा दो कि आनंद सरोवर में तूने क्या दिया है, मैं आपको अपने श्रद्धालुओं से मिलाऊंगी, हिम्मत है तो उनसे पूछ के दिखाओ कि तुमने क्या दिया है। वो कुछ नहीं बताएंगे। माइक में बोलना, जा अखबार में निकालना, जा दीवारों पे लिखना तो बहुत दूर की बात है, वो पूछने पर भी नहीं बताएंगे। जो सच में कहा जाता है ना, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसे दान के लिए कहा जाता है। जी जी। यहाँ ऐसे दान नहीं है, वार्षिक उनको कोई मान शान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, बिल्कुल गुप्त दानी। पीछे एक बार पत्रकार मीट में भी कहने लगे, बहन जी ये कितना प्रोजेक्ट था, मैं कहा जी 14-15 लाख का टोटल जमीन प्लस कंस्ट्रक्शन। कहते फिर ये कहाँ से फंड आया, मैं कहा बस यही भगवान की कमाल है, हमें भी नहीं पता कहाँ से आया और कोई आपको बताएगा नहीं, हमें भी नहीं पता, माना सब गुप्त है। अगर हमें पता भी है तो भी हम भी नहीं बताते, क्योंकि वो खुद कहते हैं हमें बताना ही नहीं है किसी को। जी जी। हमने गुप्त दान किया है तो इसलिए हम कहते हैं कि हम भी नहीं बता सकते। बाकी हाँ, जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं उन्होंने किया। मगर पूरे शहर में कोई एक बंदा पकड़ के ले आओ जो ये कह दे कि बिंदु दीदी ने मुझे कहा कि आप कुछ दो। ऐसी बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं जिसका मुझे गर्व है। इस विद्यालय में आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स जहाँ भाई बहने हैं, उनकी इतनी डेडिकेशन है, जो एक आध्यात्मिकता में कहा जाता है ना, मान शान तेरा मेरा इससे परे की स्थिति हो, तो इस स्थिति में रहते हैं। उनको ये भी इच्छा नहीं है कि हमने इतना दिया और हमें आगे आगे किया जाए, चलो नाम को भी छोड़ो। जी 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 जी। मतलब बहुत बहुत एक जो रियल में समर्पित वर्ड आता है ना, वो रियल समर्पण है। हम तो चलो तन से भी समर्पित हो गए, लेकिन आप जैसे गृहस्थी भाई बहने जो अपने घरों में रहते हैं ना, उनकी भी ऐसी स्थिति है। जी जी जी। आनंद सरोवर के अंदर कोई वार्षिक ऐसा कार्यक्रम है जो वर्ष में एक बार मनाया जाता हो? कौन सा प्रोग्राम है ऐसा यहाँ पर? सिर्फ साल में एक ही बार की बात नहीं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे मुख्य त्योहार हैं, जैसे शिवरात्रि हमारा जी 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 बहुत बड़ा त्योहार है। ये समझो साल में एक बार, वैसे एक ही दिन नहीं, हम इसको एक मंथ मनाते हैं, शिवरात्रि मास मनाते हैं। अब जैसे संस्था को 89 ईयर्स हो गए, 89 प्रोग्राम करेंगे इस वर्ष में, ऐसे करके हम कार्यक्रम करते रहते हैं।
फिर दीपावली ब्रह्मा कुमारी का स्थापना दिवस होता है। जी जी 1936 दीपावली जी जी ब्रह्मा कुमारी का स्थापना दिवस है, इसलिए हम दीपावली को भी बहुत अच्छा सा मनाते हैं। जी 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 और राखी फिर वैसे विशेष त्योहार है क्योंकि वो प्योरिटी का सिंबल है। इस तरह के बच्चे बच्चियों से हम संकल्प करवाते हैं, बड़ों से भी छोटों से भी, जी कि जी भी आप ये संकल्प करो, सिर्फ अपनी बहन की रक्षा ही क्यों, कि विश्व की हर नारी को हम बहन की दृष्टि से देखेंगे। और बहनों से करवाते हैं, हर लड़के को मैं भाई की दृष्टि से देखूंगी। मेरे माँ बाप जो मुझे चुन के देंगे ठीक है, बाकी सारे लड़के मेरे भाई हैं, किसी भी तरफ हम गलत ध्यान नहीं देंगे। मगर जिस दिन आप ये संकल्प करोगे ना, उस दिन तुम्हारी बहनें सुरक्षित रहेंगी। जब आप भाई दूसरे की बहन बेटियों पर गलत दृष्टि रखेंगे कि तुम्हारी बहन बेटी पर भी कोई रखेगा, बिल्कुल। फिर तुम्हारी राखी का कोई मतलब नहीं है। मैं केवल इस बहन की रक्षा ही क्यों करूंगी, इस बहन की रक्षा क्यों नहीं कर सकता मैं। इस तरह के हम उनसे थोड़ा संकल्प लेते हैं। या वैसे कोई और भी ऑफिसर्स या और भी कोई ना कोई बुराई को छोड़ने का संकल्प लो, फिर राखी बांधते हम कहते हैं ये हमारी खर्ची है, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। कोई ड्रिंक करता है, कर ले दीदी आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, दीदी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, दीदी आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, दीदी आज से मैं रोऊंगी नहीं, आज से मैं उदास नहीं होंगी। हम ऐसे ऐसे संकल्प करवाते हैं, हम कहते हैं ये इस राखी की कीमत है। जी 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 तो इस बहाने राखी के इमोशनल त्योहार होता है, तो लोगों का काफी इस विधि से भी सुधार हो जाता है। जी जी तो ऐसे ये 3 बड़े मुख्य त्योहार है। बाकी तो हमारा डेली का है सुबह शाम सत्संग क्लासेस। जी 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 ब्रह्म कुमारी जीवन में बाबा का मुख्य प्रसाद कौन सा है, और वो आनंद सरोवर में तैयार किया जाता है क्या? हाँ, हम लोग ना बाहर का कुछ भी नहीं खाते पीते, सिर्फ नेचुरल प्रोडक्शन वाली चीजें, फ्रूट सैलेड खाते हैं। जी जी बाकी जो अग्नि पे पका हुआ भोजन है वो हम खुद तैयार करते हैं आनंद सरोवर में, और हम सारी वैरायटी खिलाते हैं प्रसाद। हम गुलाब जामुन भी बनाते हैं, हम रसगुल्ले भी बनाते हैं, जलेबी भी बनाते हैं, हलवा पूड़ी भी बनाते हैं, हलवा चने भी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, वैरायटी खिलाते हैं। जी जी स्वयं पकाते हैं सारा, खुद बनाते हैं, खुद जी। हमारी टीम बनाती है, जी। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसको जन्म घुंटी देते हैं, जी जी कहता देख के पिलाओ, जिसका स्वभाव अच्छा हो वो उसको जन्म घुंटी पिलाए। जी जी और दूसरा जन्म घुंटी में होता क्या है, हनी, शहद, जी यानी बच्चे की जुबान मीठी हो। अब ये साइंटिफिक लॉजिक है कि आप जिन विचारों में भोजन बनाते हो उसका इफेक्ट खाने वाले पर होता है। इसलिए हम यहाँ अच्छी तरह बहुत प्यार से शांति के वाइब्रेशन से तैयार करके फिर भगवान को भोग लगा के फिर उसको सारे खाने में मिला के फिर वो सर्व करते हैं, प्रसाद बन जाता है, वो सबको फिर शक्ति देता है और उनके अच्छे संस्कार बनते हैं। तभी आप देखेंगे पहले कहते इनका खानदानी ऐसा है, खानदान खाना दाना। अब जिस हाथ का बना आप सारा दिन खाएं पिएंगे, उसके संस्कार धीरे धीरे खाने वालों में आते हैं। तभी आप देखो, आप प्यार से खाना बनाओ तो घर के मेंबर बहुत प्यार से खाएंगे। कभी हो ना घर में कोई ऊपर नीचे गुस्से वाली लड़ाई वाली, कहते आज मूड नहीं है, ऐसे ही सड़े मन से बनाया होगा, मैं नहीं खाना। मतलब हम पसंद करते हैं कि बढ़िया बनाया जाए। और बाजार में जो मिठाइयाँ बनती हैं प्रॉफिट मोटिव से बनती है। जी 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 दी जीवन का मूल मंत्र क्या है? आज के समय में सभी टेंशनों का टोकरा रखकर घूम रहे हैं, जीवन का सही मूल मंत्र क्या है? जीवन क्या है? एक्चुअली जीवन माने खुशनुमा जीवन ही वास्तव में जीवन है। जी हम एक बात कहते होते भी, भले शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। बिल्कुल। आप पैसे को महत्व देते हो, आप रिलेशंस को महत्व नहीं देते, अपनी खुशियों को महत्व नहीं देते। बिल्कुल। एक यंग बॉय क्या करता है, बस पैसा 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 पैसा। एक तो लड़के को मैं दिखा रही थी आश्रम, मैंने उसको दिखाया कि ये 3D शो थिएटर है, माना मेडिटेशन की अनुभूति वाला कमरा है, ये बाबा का कमरा है। बस खैर उस बेचारे ने तो ईमानदारी से अपने मन की बात कही। मेरे को कहता दीदी अभी तो मैं यंग हूँ, मैं नोट कमाने, कोई नोटों वाला कमरा है तो बताओ। सही है। जी जी मैं कहा वैसे तो मुझे अच्छा लगा, आपने अपने मन की बात कही, पर ये नोट कमाने के लिए भी ना मन जितना खुश होगा, शांत होगा, लेकिन एक लिमिट जरूरी, अनलिमिटेड इच्छाएं नहीं रखनी है। मैं क्या आप लोग क्या करते हो,
50 साल तक अपनी हेल्थ को भी दाम पे लगा के बस पैसा कमाना है, ना होता है सोने दी। की परवाह, ना रोटी की परवाह, ना रिलेशंस की परवाह। और 50 साल बाद जब बीमारियां घेर लेती हैं, फिर वो जो 50 साल तक पैसा कमाया था ना, फिर उस पैसे को लगा के दोबारा सेहत कमाना चाहते हैं, वो फिर मिलती भी नहीं वैसी जी सेहत। जी जी जी। माँ जो अभी तक कमाया सेहत दाम पे लगा के, फिर वो पैसा दाम पे लगा के दोबारा सेहत कमाते हैं। लाखों रुपए का कभी ऑपरेशन करा लिया, कभी हार्ट ट्रांसप्लांट करा लिया, कभी कुछ करवा लिया, कभी कुछ। वो ही जो इतनी मेहनत से कमाया, अब वो बीमारियों को ठीक करने में लग रहा है। शरीर जो एक बार खराब हो गया वैसा दोबारा होता नहीं है। जी जी इसलिए आप पहले से ही अपनी जवानी से ही बैलेंस बना के चलो। जी जी भौतिकता और आध्यात्मिकता का, आध्यात्मिकता कभी नहीं कहती भौतिकता छोड़ो, लेकिन ये जरूर कहती है कि भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समावेश करो, ताकि आपका जीवन फ्रॉम वेरी स्टार्ट अच्छा हो। जी जी जी। तो दी हमारे जो चैनल को देख रहे हैं उन श्रोताओं को आपका क्या संदेश है? देखो, मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी आपको कहा, कि थोड़ा सा वो अपनी लाइफ में ना मेडिटेशन को, आध्यात्मिकता को ऐड जरूर करें। जी जी। इससे क्या होगा कि उनका जो संसारिक जीवन भी है ना, वो भी खुशनुमा बन जाएगा, शांत बन जाएगा। छोटी छोटी सिचुएशंस को वो मन पे बोझ ले लेते हैं। और थोड़ा सा आध्यात्मिकता ना एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना सिखाती है। जी जी। अब हम क्या समस्याओं में घुस करके उसका समाधान ढूंढते हैं। मान लो मैं सोफे पे बैठी हूँ, आप कहते हो दीदी थोड़ा इसको ऐसे कर लो। अगर मैं यहाँ बैठी बैठी ऐसे करने की कोशिश करूंगी ना, बहुत मेहनत लगेगी। अगर मैं सोफे से खड़ी होकर इसको 1 सेकंड में कैसे भी कर सकती हूँ। हम क्या करते हैं, समस्याओं में डूब करके, दुखी हो करके फिर उसका समाधान ढूंढते हैं, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जी जी। अब मान लीजिए घर में बच्चे को करंट लग गया। अगर पड़ोसी के बच्चे को करंट लग गया और वो पड़ोसन रोती नजर आई, और फटाफट जाके मेन स्विच ऑफ करेंगे। लेकिन अगर अपने बच्चे को ऐसी तकलीफ हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बिल्कुल। मेरा मेरा वही ना, बैठ करके समस्याओं के अंदर घुस करके हम दुखी होकर के समाधान ढूंढे, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जो मैंने पड़ोसी को इतना अच्छा समाधान बताया और कर भी दिया, वही मैं मेरे घर में भी कर सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आध्यात्मिकता ना हमें थोड़ा सा समस्या से डिटैच होके उसका समाधान ढूंढने की विधि बताती है। तो ऐसा अगर घर गृहस्थ में रहते थोड़ा सा सब लोग करने लगे ना, तो सोसाइटी की और संसार की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और थोड़ा ईमानदारी, नैतिकता, इन चीजों को ऐड करें। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सिर्फ पैसे को सब कुछ ना माने। पैसा एक है, पैसे के बिना संसारिक जीवन नहीं है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। जी जी जी। पैसे से आप किताबें खरीद सकते हो, दिमाग तो नहीं खरीद सकते ना। दिमाग कब काम करेगा, जब मन शांत होगा। पैसे से आप दवाइयां खरीद सकते हो, तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकते। तंदुरुस्त रहेंगे जब मन ठीक होगा। जी जी। और दवाइयों से आप घर खरीद सकते हो, लेकिन संबंधों में प्यार तो नहीं खरीद सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एक घर में एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर तैयार करके रखें। उसमें हम लोगों की जो सेवाएं चाहिए, हम आप सबकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित है। थोड़ा मेडिटेशन रोज करें तो ऑटोमेटिक ये चीजें मैनेज हो जाती है। जी 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 जी। और हमारे चैनल से बातचीत कर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छे रेलेवेंट प्रश्न पूछे, जो कि सोसाइटी को जरूरत है जिन बातों की। और हमें भी लगता है कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है, सारा सृष्टि हमारे भाई बहने, हम उनको भी बांट दें, और सबके संबंध बहुत अच्छे हो जाए, और सबका जीवन बहुत अच्छा हो जाए। मैं तो एक लास्ट बात ये भी कहना चाहूंगी सबके लिए एक संदेश के रूप में, कि लोग पैसे की खातिर अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम कहते हैं पैसा कम मिल जाए लेकिन रिश्ते मत छोड़ो। पैसा आप दोबारा कमा सकते हो, रिश्ते एक बार गांठ पड़ गई दोबारा कमाए नहीं जा सकते हैं। जी जी। रिश्तों की ज्यादा बड़ी अहमियत है। पैसा हमको कोई कहाँ साथ तो ले नहीं जाना, 2 पैसे कम जास्ती भी मिले तो वो भी तो हमारा ही बड़ा भाई या छोटा भाई है ना। फैसला तो पारिवारिक में ही होता है पैसे का। अगर आपके छोटे भाई ने या बड़े भाई ने कोई 2-4 लाख ज्यादा भी ले लिया तो क्या है। अगर आज आप शांति से कहेंगे कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले वक्त में उसको खुद ही लगे। ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं। एक बार बड़ा दिल रख करके कह देते हैं कोई बात नहीं, उसके बाद छोटों को महसूस भी होता है। थोड़ी ऐसी विधियां भी अगर अपनाई जाए ना,
तो ये दुनिया स्वर्णिम दुनिया और अच्छा संसार हो सकता है। जी, जी, जी। तो पहुँचे थे हम आज अनंत सरोवर में पहुँचे थे और बहुत अच्छे विचार हैं वो आज हमने सुने हैं और जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। एक शेयर से किस्मत बदल सकती है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है, वो हो सकता है। मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।